में विकास की जितनी भी और संभावनाएं हैं उनको देखते हुए पंचकुला जिले को ऐसा विचार किया कि ये हर दृष्टि से विकसित होना चाहिए। उसमें चाहे जिले में ये पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ टूरिज्म के नाते भी विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुछ प्रोजेक्ट चलने चाहिए, शिक्षा क्षेत्र का भी हब बनना चाहिए, मेडिकल हब बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बरवाला ये भी आगे बढ़ना चाहिए। वन विभाग क्योंकि इस क्षेत्र का एक विशेषता है, उसमें भी कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए। और टूरिज्म हब के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम। अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है, या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। ऐसे ही बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने यहाँ प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको हम शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से मना किया है, लेकिन पिंजौर का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीज़ों का दर्शन उसमें कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ऐसा गेम है जो देश भर में 5 या 6 स्थानों पर ही है। उन 5-6 स्थानों में अब पंचकुला भी, यानी पंचकुला जिला ही उसको हम जोड़ेंगे तो उस नाते से वो भी जुड़ जाएगा। ई हाइड्रोफिल, पैरासेलिंग, जेट स्केटर, कयाकिंग, रोलर जॉर्बिंग, ये ऐसे कई प्रकार के खेल हैं जो पानी में ही किए जा सकते हैं। अभी आपने देखा जेट स्केटर एक ऐसा खेल था, मैंने स्वयं आज पहली बार इसका आनंद लिया। पहले तो उसको मैंने सीखा है, पहले मैंने बाहर से देखा, फिर मैं पीछे राइडर जिसको कहते हैं पिलियन राइडर बन करके, और मैंने ड्राइवर को देखा कैसे वो चला रहे हैं, और तीसरे ही राउंड में मैंने स्वयं वो चला लिया तो 48 किलोमीटर तक की स्पीड था। हालांकि वो 80 किलोमीटर तक स्पीड तक पर भी चल सकता है। इस प्रकार का एक जो प्रोजेक्ट आज हमने चलाया है, इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। टूरिज्म से प्रदेश की, इलाके की आर्थिक प्रगति भी होती है, और उस आर्थिक प्रगति में लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू टैक्स भी इसमें आएगा। और जो बाहर के लोग जब आते हैं तो केवल मेन मुख्य गतिविधियां ना होकर के अतिरिक्त गतिविधियां भी जो चलती हैं, कहीं किसी का ढाबा है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी को स्टे होम की कुछ सुविधाएं देने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, घरों में ठहरने के लिए कोई छोटे बड़े होटल बन जाएंगे, वो आकर रुकेंगे लोगों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें उन्होंने तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे, और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार को लोगों को अगर लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे, उसका एक मेंबरशिप की फीस रहेगी, और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। और इस क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिल करके, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, उस समय से चल रहा था, तो मैं लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने, जैसे आपने एक स्वर से कहा तो सबने कहा ये नाम अच्छा है, तो फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब रहेगा। उस क्लब की बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे।